बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिसकर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी बताया है कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। साथ ही सभी पुलिसों को संकल्प भी दिलाया गया है कि ऐसे नए कानून को सख्ती से पालन कराया जाए। मान लीजिए घटना मर्यादित भाषा या उसके ऊपर कोई गैर कानूनी आरोप लगाकर जिसमें दंड का भी हो, वो अपनी बात बताओ। आपको अचानक से फोन करेंगे कि आपका बच्चा ने ये अपराध कर दिया है और हमारे पास जेल में कार्यक्रम का आयोजन करें। हम उसमें जब भी आप लोग हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करके सूचना दीजिएगा, उसमें कोई ना कोई हम लोग रहेंगे, हम लोग नहीं तो कोई ना कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा, आप लोग का सहयोग करेगा। नए कानून के बारे में कुछ देखिए, सबसे पहले तो हम संसद में जो कानून पास हुआ है इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो कानून आया हुआ है हमारे दृष्टि से ये कानून हमारे जितने भी लोग इससे समाज के लोग हैं, वो देश के लोग हैं, सब लाभान्वित होंगे। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी इस कानून की व्यवस्था ये हमने देखा कि जीरो अपराध का जो ये घटना है कि आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं को जो है अब यहाँ थाने पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप कहीं भी एसएमएस के थ्रू भी या मैसेज के थ्रू भी आप जो है ये थाना में जो है आप शिकायत कर सकते हैं। और वीडियोग्राफी की जो सिस्टम की गई है वो काफ़ी अच्छी बात है। और जो मतलब ये जो है बलात्कार से संबंधित जो कानून चेंज हुआ है उसका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं कि उसमें सजा देने का प्रावधान है। या साथ में जो है हम लोग किसी को मॉब लिंचिंग की भी जो घटना घटती है, काफ़ी लोग मिल के जो है किसी एक व्यक्ति को मार देते हैं, उसमें जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन हुआ है कि उसको मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा होगी। तो काफ़ी तरह का डिफरेंट हुआ है कानून में और धाराएं भी चेंज हुई है। इसके लिए हम कानून का और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नए आपराधिक कानून के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, नया आपराधिक कानून जो अभी बना है उसमें कई सारी चीज़ जोड़ी गई है जो कि पब्लिक के हित में है। और चूंकि ये कानून बहुत पुराना था, ब्रिटिश पीरियड के समय में ये चल रहा था, अभी सारा व्यवस्था चेंज हुई है, हर व्यवस्था में बदलाव आया है, तो कानून में ही बदलाव आना बहुत आवश्यक था। इसलिए ये कानून जो नया बना है इसमें है कि आप इसमें 2-4 बातें महत्वपूर्ण चीज ही है। अब जो है जीरो एफआईआर होगा, अर्थात आप कहीं से भी किसी भी थाना में कहीं का एफआईआर कर सकते हैं और ऑनलाइन इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरा है कि एसएमएस के जरिए सम्मन भेजने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप सम्मन भेज सकते हैं। और जघन्य अपराध जो होता है उसके वारदात स्थल का अनिवार्य की वीडियोग्राफी जैसा प्रावधान लागू किया गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि पीड़ित की जगह उनके रिलेटिव भी अब एफआईआर कर सकते हैं, बशर्ते उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उनके रिलेटिव हैं। ये कानून से आपको क्या लगता है, सही है या? कानून बिल्कुल सही है। ये कानून बहुत पहले बन जाना था
बन जाना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड का कानून है। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, अभी जनसंख्या 1,40,00,000 के करीब भारत की जनसंख्या हो गई है। अपराध के तरीके बदल गए हैं, अपराध का मॉडल बदल गया है, इसलिए सरकार को भी और पुलिस व्यवस्था को भी उस मॉडल से चलना पड़ेगा, तभी अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। परिचय अपना। मैं राकेश रंजन केसरी, अध्यक्ष मोहद्दीननगर दुरास्थान समिति और शांति समिति का सदस्य हूँ। अब देखिए, आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई। कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं था, जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जाँच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून